हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम हिंदू वुमेन की प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड फैक्ट्स करेंगे। हाल में ही एक जजमेंट लाइमलाइट में रहा, विनीता कुमारी वर्सेस राकेश शर्मा। इस केस में ये कहा गया कि वुमेन के राइट एज ए कोपार्टनर बाय बर्थ होते हैं, लेकिन इस केस के पीछे की हिस्ट्री हमें जाननी होगी कि यहाँ तक ये क्यों आया और आज ये इतना लाइमलाइट में क्यों है, इसको इतना जोर शोर से चारों तरफ मीडिया में क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहले हम इनको 3 भागों में चीज़ों को बांटेंगे कि वुमेन के कोई राइट नहीं थे प्रॉपर्टी में, फिर उसके बाद वुमेन के लिमिटेड राइट आए और आज वुमेन के एज ए कोपार्टनर राइट। तो यदि हम एंशिएंट टाइम में जाते हैं तो एंशिएंट टाइम में कंडीशन अच्छी थी, स्टेटस अच्छा था वैदिक काल में, लेकिन राइट नहीं थे। अब आते हैं मुगल काल में, कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, स्टेटस भी अच्छा नहीं था, राइट भी नहीं थे। अब आते हैं हम इंडिपेंडेंस पे। तो इंडिपेंडेंस से पहले 1937 में हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1937 किया, जिसमें राइट दिया गया कि हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जितना उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है उतने टाइम के लिए मेंटेन किया जाएगा और उसका ऐसा राइट है। लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया, तब वुमेन के कुछ राइट आए, पर कैसे राइट थे? लिमिटेड राइट थे। अगर हम प्रॉपर्टी की वुमेन से रिलेटेड प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें सेक्शन 6 पढ़नी होगी, सेक्शन 14 पढ़ना होगा, 29(2) पढ़ना होगा, इसके साथ 30 पढ़ना होगा। अच्छा, सेक्शन 6 कोपार्टनरी राइट बताती है कि एज ए कोपार्टनर किसके राइट होंगे। तो सेक्शन 6 1956 कहता है कि सन इज ए कोपार्टनर। फिर वुमेन को एक लिमिटेड राइट दे दिए कि यदि जब तक वो जिंदा है तब तक मेंटेन कहाँ से करेगी, तो उस पे एज ए ओनर के रूप में तो प्रॉपर्टी पे राइट नहीं होगा अपने पति की प्रॉपर्टी पे, लेकिन अगर खुद को मेंटेन करने के लिए आफ्टर हर हस्बैंड डेथ तो फिर वो मेंटेन करने के लिए उसको यूज कर सकती है, पर बेच नहीं सकती है। अच्छा, अगर हम प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, तो अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। बात यहां पे अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की है। यहां पर अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज ए कोपार्टनर सन को जाएगी 1956 एक्ट के तहत, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यदि विल तो बना दी है डिजीज ने तो अकॉर्डिंग टू विल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और यदि विल नहीं बनाई है तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब कि फैमिली में जितने भी लोग जिंदा हैं जिनका हिस्सा बनता है उनको मिलेगा। अब आते हैं हम 2005 पे। 2005 में एक अमेंडमेंट आया जिसके तहत वुमेन को एज ए कोपार्टनर बना दिया। तो सेक्शन 6 में लिखा गया कि डॉटर इज ऑल्सो ए कोपार्टनर एज सन, सी हैज ऑल्सो अंडर द लाइबिलिटी एज सन। ठीक है, अब यानी डॉटर भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में कोपार्टनर हो गई जैसे सन है। अब ये कमेंसमेंट में कब आया? 2005 अमेंडमेंट एक्ट 9/9/2005। और ये कानून कब आया था, असेंट कब मिली थी इनको? 20 दिसंबर 2004। तो 20 दिसंबर 2004 से लेके 9/9/2005 के बीच में जितने ट्रांजैक्शन लोगों ने करवा दिए वो ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड हो गए, यानी कि लागू होगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 20 दिसंबर 2004 से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन और सामने आते हैं, क्योंकि वुमेन के राइट आ गए हैं, डॉटर के राइट आ गए हैं, तो डॉटर डिमांड करेगी। अब तो उन्होंने डिमांड करनी शुरू की, तो एक केस आया
एक केस आया प्रकाश वर्सेस फूलवती 2015, कहीं कहीं 2016 भी लिखा होता है, लेकिन राकेश वर्सेस फूलवती का केस था, जिसमें ये कहा गया कि यदि फादर अलाइव है और डॉटर भी अलाइव है तो फिर उसके बाद उसको एज ए को पर्सनल राइट मिलेंगे। ये टू जजेस की बेंच ने जजमेंट दिया था। अब 2018 में एक और आया दुनप्पा वर्सेस अमर सिंह 2018। इस केस में यह कहा गया कि फादर अलाइव है या डेड है डजंट मैटर, बट डॉटर के को पर्सनली राइट होंगे। अब ये भी जजमेंट 2 जस्टिस ने दिया था, यानी डबल जस्टिस बेंच ने दिया था। अब पहले वाला भी और ये वाला भी तो आपस में कहीं ना कहीं टकराव हो गया। अब किसको माने? वैसे तो लेटेस्ट को मानेंगे, लेकिन फिर भी अब हमारे पास 2020 में एक जजमेंट आया विनीता कुमारी वर्सेस राकेश शर्मा। 2020 में अभी हाल में जजमेंट आया है 11 अगस्त को। तो इसमें 3 जस्टिस थे, यानी कि 3 जजेस की एक बेंच थी। उस बेंच में उन्होंने कह दिया कि डॉटर ऑलवेज ए डॉटर, सी हैज राइट एज ए को-पार्टनर इन हर फादर प्रॉपर्टी। तो यहां पर इसको क्लियर शब्दों में लिख दिया, कोई इधर उधर इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं कि जैसे बेटी पैदा होती है वैसे ही प्रॉपर्टी में राइट होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो इतना आया हुआ है उसको इतना याद रखो। हमें कितने पार्ट में आज प्रीलिमिनरी के लिए याद रखना है मैं आपको बता देती हूँ, फिर मेंस के लिए बता दूंगी। 1956 में सेक्शन 6 में डॉटर को को-पार्टनर नहीं माना गया था, सिर्फ सन को पार्टनर था। 2005 में सन और डॉटर दोनों को पार्टनर हुए, दोनों के पास फैमिली की बराबर लाइबिलिटी हुई। उसके बाद फूलवती का केस आया 2015 में, जिसने कहा कि फादर अगर अलाइव है और डॉटर अलाइव है तो ही डॉटर को एज ए को पार्टनर प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर उसके बाद 2018 में दुनप्पा वर्सेस अमर सिंह का केस आया, जिसमें यह कहा कि फादर अलाइव है या नहीं है लेकिन डॉटर को हक मिलेगा। लेकिन पहला भी डबल बेंच का था, ये भी डबल बेंच का है। अब 2020 का केस आया है, ये 3 जजेस की बेंच का है और इसमें ये कह दिया डॉटर इज ऑलवेज ए डॉटर और ऑलवेज राइट इन हर फादर प्रॉपर्टी एज ए अनसेस्ट्रल इन ए अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि हमेशा उसको एज ए को पार्टनर राइट मिलेगा। ठीक है। दूसरा थोड़ा सा वो जो बताया था कि भाई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पार्टनरी राइट अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ 1-2 पॉइंट और जोड़ देती हूँ। जब को पार्टनर राइट की बात आती है तो 5 जनरेशन तक चलती है। ठीक है। हाँ, अब हमें जो पॉइंट बताए हैं ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे प्रीलिमिनरी के लिए। और मेंस के लिए जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आएंगे कि यदि हिस्ट्री आती है तो हमें पहले देखना पड़ेगा 1956 में क्या था, फिर हमें 2005 के राइट लिखेंगे, फिर ये लेटेस्ट राइट लिख देंगे। इसलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, याद रखना। और आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी किसी तरह की अगर कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, अगली बार हम उनमें सुधार कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय।